हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफडीसी मायो के सर। आज आप लोगों को प्रश्नावली 7.3 पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखिए, इस प्रश्नावली में आप लोगों को मैं 2-3 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है यह है कि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। इसके बाद आपको इसमें देखते होंगे कि एक क्वेश्चन आएगा कि आपको एक निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज के अन्य निर्देशांक दिए रहेंगे और उसमें से कोई एक निर्देशांक आपको ज्ञात करना होगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि एक और निर्देशांक आपको दिया होगा और पूछेगा कि संरेख है कि नहीं है, ये सब चीज आपको बताना है। तो पहले आप लोगों को यह बता दें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ज्ञात कर रहे हैं। और डायरेक्ट में भी हमारा दो मेथड आने वाला है। कितना मेथड? दो मेथड आने वाला है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए मैं दो मेथड का यूज करूंगा, जैसा कि आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और चलिए इसके बाद देखते हैं कि दो मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है और दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हल के रूप में हम लिखते हैं। एक तो हम इसका ट्रायंगल बना लेंगे जैसे कह रहा है। अब इसमें एक कहीं से लिख देंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 2 और -4, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से जो है तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है। हमने तीनों शीर्ष का निर्देशांक त्रिभुज के क्या किए, लिख दिए। तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल लिखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और इसके बाद में जैसा कि आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि यहाँ से शुरू करेंगे तो पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे किसी शीर्ष का। यहाँ से हम शुरू करें तो इसका एक्स निर्देशांक लिखेंगे। अब इसको छोड़ देंगे, अब क्या करेंगे, अब वाई निर्देशांक लिखेंगे यहाँ से, या तो इसका किसी का एक का पहले लिखेंगे। तो 0 माइनस, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा 4। अब प्लस, अब ये तो हो गया दूसरा का, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, यानी ऐसे घूमेंगे या तो फिर ऐसे घूमेंगे। तो इसमें हो गया क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे यदि घूमेंगे तो क्लॉकवाइज, जैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यदि घूमेंगे तो इसका एक निर्देशांक -1 है, -1 लिख दिया। अब ये पूरा छूट जाएगा, इसका लेना है तो इसका -4 हो जाएगा। अब माइनस, अब इसको खींचना है वाई का, 3 हो गया। तो चलिए आप प्लस, अब ये हो गया, ये हो गया। अब ये लिखना है, इसका 2 आया है, अब इसको पूरा छोड़ देंगे। अब इसका y लेंगे 3 और इसका माइनस में 0 हो गया और हमारा क्लोज हो गया। अब चलिए 1/2 इंटू इसमें कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 + 4 कितना हो जाता है 4। इसके बाद प्लस प्लस -1 इंटू -3 और माइनस कितना 4, -3 और -4 कितना हो गया, -3 और -4 दोनों में एक ही चिन्ह है तो उसी चिन्ह को लेकर दोनों को जोड़ देंगे तो -7 हो गया। अब +2 इंटू, अब 3 से 0 जाएगा तो 3 से 0 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए आपका फिर क्लोज कर दिया मैंने, 1/2 मॉड। अब 4 दूना 8, आइए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 7 और +6 हो गया। अब आपका कितना आ गया, और लास्ट में इसको जोड़िएगा ना तो 8 गो और 7 गो 15 गो 6 गो 21/2। अब इसमें मात्रक लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं। क्योंकि आपको दिया तो नहीं गया है तो कुछ भी, तो वर्ग मात्रक आप लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल मात्रक में होता है। तो ये तो क्वेश्चन आपको मैंने क्या किया, पहला विधि से बताया। मान गया पहला विधि से क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिए कि पहला विधि से आप क्वेश्चन हल कर लिए। तो आपको इसमें भी फुल नंबर्स मिलेंगे और यही क्वेश्चन यदि आपसे कॉम्पिटेटिव पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे। देखिए
मैंने कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आपको बताया था, एक चीज ध्यान दिए होंगे कि कॉम्पिटिटिव में आपको बताया थे क्या कि इसके जो है निर्देशांक ये वो हमको क्या करना है, दोनों जीरो कर देना है किसी एक का। इसको भी चाहेंगे तो दोनों जीरो कर लेंगे, और नहीं तो इसको दोनों जीरो कर लेंगे। एक तो ऑलरेडी हमारा जीरो है तो एक ही ना हमको करना है, तो इसको करके हम दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि देखिए ना, इसको जीरो करना है तो ऑलरेडी जीरो है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है वाई में। अब एक्स में क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम +1 कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा हमारा। तो +1 यदि इसमें किए हैं तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, यदि +1 इसमें हमने कर दिया, सपोज दैट मैंने मान लीजिए यहाँ लिख दिया +1 कर दिया, तो ए भी जीरो आ ए भी जीरो हो गया। अब देखिए यही +1 इसमें कर देंगे तो कितना हो गया, 3 3 हो गया। यही +1 इसमें कर देंगे, यानी आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो है इसमें लाकर हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है, यही प्लस इसमें ऐड कर दिया तो 3 हो गया। यही प्लस फिर ला करके चूंकि एक्स बोला में आया ना तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये 3 हो गया, ये -4 हो गया। और इसमें कुछ तो नहीं करना है। अब क्या करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 1/2 तो आपका रहेगा ही, ऑलरेडी 1/2 आपका रहेगा ही। अब क्या करना होगा कि इसका गुणा कीजिए इसमें, तो माइनस हो गया 12, इसका गुणा कीजिए इसमें, यानी बताए थे कि पहला का अंतिम वाला से अंतिम वाला का पहला वाला से, और ई को माइनस में लिखिएगा तो 33 का 9 हो गया। तो 9 आपका प्लस में आ रहा है तो माइनस में 9 लिख दीजिए। अब चलिए आपका हो गया। अब चूंकि ये माड में है तो माड जब हटाएंगे तो माइनस दोनों ऊपर जोड़ेंगे तो कितना होगा, -21 होगा। अब माड हटाएंगे तो क्या होगा, +21, तो 21/2 आपका सेम आंसर आ गया। तो एक नंबर में यदि पूछता है तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। हमारा दोनों मेथड क्लियर हो गया, आप लोगों को भी उम्मीद है कि क्लियर कर लिए होंगे दोनों मेथड। और आप यदि चाहेंगे तीसरा मेथड, तो जैसे कि यहाँ पर ए लिख सकते हैं, तीसरा तरीके से आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा, यहाँ पर बी लिख दीजिएगा, यहाँ पर सी लिख दीजिएगा, और तब आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आप ऐसे भी पूरा मानकर बना सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप यदि ऐसे बनाएंगे तो लिखना होगा कि मान लिया कि A 2 3 B -1 0 तथा अब आपका C 2 -4 है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आपकी लास्ट में ही आएगा आपका। तो चाहे जैसे आपको ज्ञात करना हो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। हाँ, ख्याल रखिएगा कि यदि आपके 1 नंबर से पूछा जाए तो इस तरह से बनाइएगा, केवल 1 नंबर के लिए। आपसे क्वेश्चन यदि 2 नंबर का पूछा जाता है तो ये विधि अप्लाई कर सकता है या फिर यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम नंबर मिलेंगे। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। जैसे आपको 3 बिंदु दिया गया है, कह रहा है कि ये तीनों बिंदु समरेखी होना चाहिए। तो इसके पहले ध्यान दीजिए, मैंने जब निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो आरंभ में ही लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 बिंदु तभी समरेख होंगे जबकि वे एक सरल रेखा पर हो। जैसा कि आप लोग यूक्लिड ज्यामिति में भी पढ़े होंगे कि जब 3 बिंदु एक सरल रेखा पर होंगे तो त्रिभुज की रचना नहीं होगी। जब भी 3 बिंदु एक सरल रेखा पर होगा तो त्रिभुज की रचना होगा, कभी नहीं होगा। तो जब त्रिभुज की रचना नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कल्पना कीजिए। यदि त्रिभुज बनबे नहीं करेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। नेगेटिव तो होगा नहीं, शून्य होगा, क्योंकि आपका त्रिभुज शून्य है, बना ही नहीं है तो शून्य है, तो क्षेत्रफल उसका शून्य हो जाएगा। तो यदि क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा तो तीनों बिंदु समरेख हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं, कितना आएगा। तो आप कैसे के का मान ज्ञात कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना है,
कि आप कौन सा विधि अप्लाई कर रहे हैं। ये आपको कहीं भी न लिखा गया है और न आपको दर्शाना है। आप किसी भी विधि से किसी तरह से आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं, ताकि ये संरेखी होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि यदि इससे बनने वाले यानी 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, समरेख हो जाएगा। 0 हो जाए तो चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको 0 करना है। तो इसके इस सिलसिले में क्या देखिए कि आप पहले दोनों में से तीनों बिंदु जो दिया है ना, तीनों में से किसी एक के निर्देशांक को शून्य कर दीजिए, किसी एक के दोनों निर्देशांक शून्य कर दीजिए। और देखिए इसका, लेकिन इसका नहीं कर सकते क्योंकि इसमें के है, तो इसको दोनों का आप शून्य चाहे तो एक और भी सकते हैं माइनस के लेकर के, लेकिन फॉर्म में के कीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि शॉर्ट में बना रहे हैं ना। तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि के का आपका वैल्यू निकालना है, तो के शून्य करने की आवश्यकता है नहीं। ऐसे कहें कि आप हम करके बनाएंगे तो बड़ा मस्ती बना ही सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए इसको। इसमें से दोनों में से किसी एक का दोनों वैल्यू शून्य कर दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए देखिए मैं बता रहा हूँ क्या कीजिएगा। यहाँ से मैं घटा रहा हूँ, इसमें यदि मैंने 2 माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया, -2, और इसमें -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0 हो गया। अब -2 इसमें करेंगे, -2 इसमें करेंगे, -3 इसमें करेंगे। अब आपको समझ में आ गई होगी, भले ही पहले वीडियो में समझ में ना आए, दूसरे में समझ में आ जाएगी, लेकिन आप देखिएगा तब। अब ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 करेंगे तो इसमें से कितना हो जाएगा, तो देखो भाई ये 2 हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 और इसमें भी 3। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, या हो गया के -3। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका त्रिएंगल का क्षेत्रफल होगा, यानी क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। और क्या कीजिए, अब बताए थे कि इसका इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीपल इसमें और इसका इसमें, यही ना, दूर वाला के दूर वाला से और नजदीक वाला के नजदीक वाला से कर दीजिए। अब कोनों को लिखिए तो एगो चिन्ह बदल कर लिखिएगा। तो देखिए इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना के या -3, -2 में 1 से करेंगे तो -2, और जब माइनस में चिन्ह बदल कर लिखेंगे तो ये हो गया +2। अब चलिए, चूंकि संरेख है तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में लिखिएगा तो ओ लिखिएगा, और हिंदी में लिखिएगा तो या लिखिएगा 1/2, ये हो गया आपका। अब देखिए 3 के -9 और +2। अब इसमें हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। ये 3 के माइनस हो गया कितना, 7। अभी आपका हो गया, इसलिए के बराबर कितना हो गया, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7/3 के बराबर हो गया आपका 7/3। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्षों दिए गए हैं, किसको, शीर्षों इतना इतना और इतना, यानी 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज। तो इसमें आपको क्या करना है, हल लिखना है, हल लिख दीजिए। और इसमें चलिए क्वेश्चन आपको बनवा देते हैं। मान लिया, चूंकि अंतिम बनवा रहे हैं इस वीडियो का, मान लिया कि त्रिभुज ABC में A 0 -1 B 2 1 तथा C 0 3 है। ये क्या है, 0 3 है। ABC के मध्य बिंदु के भुजाओं, चूंकि आपको दिया है ना भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं
चल ही नहीं रहा है। भुजाओं ए बी बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ है। अब देखिए आपको करना क्या है कि एक तो त्रिभुज ए बी सी आप बना लेना है आपको, चाहे जैसे हो, इसको ए, इसको बी, इसको सी। मैंने मान लिया और बना दिया। तो ये 0 -1 अब बी में कितना हो गया, आपका बी में हो गया 2 1, आई हो गया 0 3। अब इसके मध्य बिंदु, तो ए बी के मध्य बिंदु क्या है, देखिए ना, इसमें लिखे हैं ना ए बी, क्रमशः मतलब लगातार होता है। तो ए बी का डी हुआ, अब बी सी का ई हो गया और ए सी का एफ हो गया। अब इसका निर्देशांक निकालना है। तो ए बी के मध्य बिंदु डी, तो डी का निर्देशांक आप कैसे निकालिएगा, डी का निर्देशांक इसको जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 0 + 2, 2/2 हो गया 1। इसका 0 -1 + 1 0/2, यानी हो गया 0। ये ई का हो गया। इसके बाद में डी का हो गया ना। अब ई का निकालिए, ई का निर्देशांक क्या होगा, ई का तो 2 गो और 0 गो जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 होगा। और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अभी 1 हो गया। और 1 गो और 3 गो 4 हो गया। और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया, 2 दूनी के 4, 2 हो गया। अब एफ का लिखना है, किसका लिखना है, तथा एफ लिखना है। एफ क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा कि आपका एफ होगा क्या, तो एफ होगा, इसका मध्य बिंदु है 0, तो 0 में 0 जोड़िएगा तो 0, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0। -1 + 2, इसको प्लस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 में भाग दीजिएगा तो आपका 1 हो गया आराम से। अब क्या करना है कि पहले किसका क्षेत्रफल निकालना है, मध्य बिंदु को बनाने वाले, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वैसे ही निकाल दीजिए ना, -1, आई यहाँ पर तो 0 हाईवे किया है, तो चलिए -1 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और इसमें -1 करते हैं तो फिर ये 0 हो जाएगा, और ये जो करते हैं हो जाएगा। आज जब इसमें हम माइनस करते हैं तो इस कितना हो जाएगा, इसमें यदि माइनस करते हैं 1 तो ये -1 हो जाएगा, और ये 1 जो करते हुए हो जाएगा। क्योंकि एगो में से घटाए हुए हैं, बाकी जो करते हुए हैं, एगो में से घटाए हैं, बाकी जो के त्यों है। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका ये तो 0 0 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल। इसमें आपको लिखना है कि 1/2। आप बताए थे कि नजदीक वाला को नजदीक वाला से कर दीजिए, नजदीक वाला का गुणा नजदीक वाला से कर दीजिए, तो ये हो गया -2। इसको गुणा कीजिएगा तो 0, तो 0 प्लस में लिखिए या माइनस में लिखिए, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका ये मार्ग जब हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो गया, यानी 1 आ गया। अब आपको क्या करना है कि अनुपात ज्ञात करना था ना, तो चलिए यहीं पर आपका अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका अनुपात ज्ञात करना था, यहाँ पर बराबर कर दीजिएगा, आपका अनुपात आ जाएगा। अब चलिए इसके हम नीचे लिखते हैं, नहीं तो इसको निकाल करके डिवाइड कर दीजिएगा तो वो अनुपात आ जाएगा। तो चलो अनुपात कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो देखिए कैसे आप क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। अभी चलिए इसमें भी देखते हैं। चलिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम जब जोड़ देंगे कितना, 1, तो 1 जोड़ेंगे तो ये तो 0 हाईवे किया है, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़े हैं तो ये तो 2 रह जाएगा, ये भी हो गया 2। इसमें 1 जोड़ेंगे तो चूंकि ये तो 0 रहबे करेगा, ये हो गया 4। अब चलिए इसका क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं, तो बराबर 1/2 इसमें भी हो जाएगा। और माड में लिखते हैं, नजदीक वाला के नजदीक वाला से, यानी 2 के 2 0 से कर देंगे तो हो गया 0, और दूर वाला के दूर वाला से,
अब प्लस 8 आ रहा है ना, तो इसको हम माइनस में लिख देंगे, -8। और हमारा जो है आ गया अब कितना, इसको भी बराबर यहाँ लिख देते हैं, एक साथ बना रहे हैं तो यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं 1/2। इसमें हो गया आपका 8, प्लस में हो जाएगा 4 दूना 8, तो 4 दूना 8। तो चलिए अभी बराबर इसके सामने लिख देते हैं, अब बराबर 4 हो गया। तो अभीष्ट अनुपात क्या हो गया, अभीष्ट अनुपात 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 आपका हो गया 1:4। हमको नहीं लग रहा है कि आपको अब कोई समस्या होगी, इतना हमने बना दिया कि अब कोई आपको समस्या नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूं कि चौथा क्वेश्चन बिना लिखे ही समझा देते हैं। उसमें चतुर्भुज का है, तो चतुर्भुज का है तो कोई भी आप चतुर्भुज जब बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कोई भी आप चतुर्भुज बना लेंगे जैसा कि वो कहेगा, ठीक है। तो ऐसे बना देंगे कोई भी चतुर्भुज, और इसके बाद में इसका कोई एक विकर्ण मिला देंगे, तो दो त्रिभुज में बढ़ गया, तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल और दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो कर लेंगे आपका चार्ट बन जाएगा। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो से बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हम आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे।